तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज आपका नया टॉपिक चलेगा। पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। सभी बच्चे अपनी क्या बच्चे? मैम प्रदीप ज्वाइन हो गया। बच्चों आप अपने उसमें ध्यान रखो, कोई भी ज्वाइन हो कुछ हो, आप अपनी क्लास में अपने और कुछ जो नहीं समझ में आए वो मुझसे पूछो, दूसरों से कोई लेना देना नहीं है किसी बच्चे को। क्लियर? ठीक मैम है। मैंने इसके फोन में एसआर नंबर भरे थे। हाँ मैम मेरा नाम नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप अपने इसमें मैसेज में अपना एसआरएन नंबर, अपना नाम और स्कूल का नेम लिख दो। मैं चेक करवा के देख लूंगी। यस मैम। हाँ बेटा। हेलो, सॉरी मैडम। बेटा लिख। एक्चुअली है ना, आप क्लास के बीच में डिस्टरबेंस ना करें। आपको नंबर दिया है ना, ये जो नंबर है अवंतिका, इस पे कॉल करें, कोई भी दिक्कत है तो इसके रिगार्डिंग। ठीक है, आप बीच यस बीच में सर। क्लास में डिस्टरबेंस ना करें ऐसे। मैं हिमांशु बोल रहा था। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है बच्चों, तो अब शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। क्लियर है? तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये देखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बारे में पढ़ चुके हैं। सभी बच्चों को याद है? स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों, बताओ? प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल सही, गुड। ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? बिल्कुल सही, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स में क्या आता है? जीरो और सम्मिलित हो जाता है। इनमें जीरो और ऐड हो जाता है, तो 0 1 2 3 ये आपकी क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक कौन से होते हैं बताओ? पूर्णांक, पूर्णांक में आपके धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों तरह की संख्याएं आ जाती हैं। इनमें आपका शून्य भी आ गया, धनात्मक भी आ गई और ऋणात्मक भी आ गई। तो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों मिलकर आपके क्या बना रहे हैं? पूर्णांक। सभी बच्चों को समझ में आया इतना? यहां तक तो सभी को क्लियर है ना? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। अब आज हम इन्हीं संख्याओं में एक नई प्रकार की संख्या पढ़ेंगे। क्या? परिमेय संख्या। तो देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्याएं के बारे में हमने कुछ कुछ भिन्न के टाइम पे पढ़ा है। भिन्न हमारे फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, भिन्न हमने पढ़ा था। भिन्न कैसे होते हैं? पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं आपकी भिन्न होती हैं। पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं आपकी भिन्न होती हैं। उसी टाइप की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P और Q आपके क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं और Q आपका 0 के बराबर नहीं होता। तो सभी बच्चे पहले इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में लिखें। सभी कॉपी में लिखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। P बाई Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। ये P और Q कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक, पूर्णांक आपके कैसे होते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। जहां Q 0 नहीं हो, बस इतना ध्यान रखो कि जो नीचे वाली संख्या है वो आपकी 0 नहीं हो, तो वो सारी संख्याएं आपकी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में नोट करें। हाँ, सभी बच्चे नोट करें। तो सभी बच्चों को समझ में आया परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं, बस इतना ध्यान रखो कि नीचे वाली संख्या 0 ना हो, तो ऐसी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पी और क्यू कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और 0 भी। धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक में आपका सभी आ जाता है। ठीक है, तो एक एक उदाहरण देखें। उससे पहले ये देखते हैं परिमेय शब्द की उत्पत्ति हुई कहां से है। परिमेय को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल। रेशनल नंबर्स, रेशनल में ही देखो क्या आ रहा है? रेशियो आ रहा है।
रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। तो रेशनल शब्द की उत्पत्ति रेशियो से हुई है। रेशनल उसी में आ रहा है रेशियो, तो रेशनल शब्द रेशियो से बना है। रेशियो मतलब अनुपात। तो जो भी अनुपात होता है वो आपका इसमें आ जाएगा। अनुपात क्या मतलब? बटा वाला। P/Q टाइप अनुपात या भिन्न, इस टाइप की संख्याएं जो होंगी वो आपकी रेशनल कहलाती है। क्लियर हुआ? तो अनुपात का मतलब होता है P/Q टाइप की संख्याएं, ये अनुपात है। तो अनुपात में ही बस आपने क्या जोड़ दिया कि Q जो है वो 0 ना हो, तो वो आपकी संख्याएं क्या हो गई? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स हो गई। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, सबको समझ में आया परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? कोई एक बच्चा बताए परिमेय संख्याएं से क्या समझे? बताएं माइक ऑन करके। P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या P और Q पूर्णांक तथा Q 0 नहीं होता, परिमेय बिल्कुल संख्या सही, होती है। गुड, बिल्कुल सही, यही परिमेय संख्याएं होती हैं। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सभी बच्चे एक एक उदाहरण देखें। जैसे 3/5, ये आपकी किस तरह की संख्याएं हो गई? P/Q टाइप की संख्याएं हो गई। बस Q जो नीचे वाली संख्या है वो 0 ना हो, तो आपका 3/5, 9/2, 11/13, ये सारी संख्याएं आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं। सबको क्लियर हो रहा है? तो एक एक उदाहरण सभी बच्चे दें जल्दी से। एक एक P/Q का जल्दी से दो बच्चों, मैसेज में ही बताओ क्या एक एक उदाहरण परिमेय संख्याओं का। आने लगे आंसर। 5/7 बिल्कुल सही, 9/8 बिल्कुल सही, 8/9 बिल्कुल सही। इसमें कोई भी संख्या हो सकती है, बस नीचे वाली संख्या 0 ना हो। 9/2, 5/7, ठीक है। और सभी बच्चे 10/20, 4/5, 5/2 बिल्कुल सही। और बताएं सभी बच्चे परिमेय संख्याओं के उदाहरण। 5/2, 4/8 बिल्कुल सही। और ठीक है, 21/3, 10/20 बिल्कुल सही। तो ये तो सबको दिख रहा है P/Q टाइप के, ठीक है। ये तो सिंपल सभी को दिख रहा है कि ये परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन कुछ परिमेय संख्याएं जो दिखती नहीं है पर हैं, उनके उदाहरण देखते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में अन्य उदाहरण करके लिखें। अन्य उदाहरण करके लिखें, इंपॉर्टेंट है इसे। बिल्कुल सही। एक बार जो महेश के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप अपना आंसर देखो। 6/2, 6/2 बिल्कुल सही। 6/2 को कैसे? 6/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6। तो ये 3 आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या। जबकि 3 क्या है? एक पूर्णांक है। लेकिन 3 भी आपकी एक परिमेय संख्या होगी। यहां से बच्चों क्या समझ में आ रहा है? 3 एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1। ये आपका क्या लिख गया? 3/1 या 3/1 या 6/2। तो ये सारी संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी के बटे में 1 तो लिखेंगे, तो 1 तो आपकी परिमेय संख्या होगी। बटे में 0 नहीं होना चाहिए। P/Q का नीचे वाला टर्म 0 ना हो, नीचे वाला टर्म 1 तो हो सकता है। तो 3 को हम यदि लिख दें 3/1, तो 3/1 आपका क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। क्लियर है? तो 3/1 हो या 6/2 हो, दोनों के ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो वही बात आपकी 6/2 आ गई। तो 3 लिखो या 3/1 लिखो या 6/2 लिखो, तो ये सारी कैसी संख्याएं हुई? परिमेय संख्याएं। सबको क्लियर हुआ? तो सभी अपनी कॉपी में लिखें कि पूर्णांक भी कैसे होते हैं। सभी पूर्णांक आपकी परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगी, परिमेय संख्या है। जैसे उदाहरण में लिखें, 4 को हम लिख सकते हैं 4/1 या 8/2। तो ये आपकी कैसी संख्या हो गई? P/Q, जिसमें Q 0 नहीं है। उदाहरण में ही करके लिखो। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 या 6/2
या 9/3, बात वही है। तो ये सारी आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्याएं, सभी पूर्णांक आपके परिमेय संख्याएं। क्लियरली बस इतना समझ लो, कोई भी संख्या होगी तो 3 को 3/1 तो लिख ही सकते हो। 3/1 किसी के बटे में 1 होगा, वही संख्या आ जाएगी। तो ये सारी संख्याएं आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। सभी को समझ में आया? सभी तरह के पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यदि आपको ये आपसे परिमेय संख्याओं के उदाहरण पूछे तो केवल आप इस तरह की संख्याएं 3/2, 5/7 ऐसे की बजाय ये भी कह सकते हैं कि 2, 1, 5, 3, ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें भी 2/1, 1/1 या 5/1 करके लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण बताए। नेक्स्ट उदाहरण देखो, -7/8। -7/8 बताओ, होगी परिमेय संख्या या नहीं? -7/8 बताएं। बताएं बच्चों। आपने अभी तक परिमेय संख्याओं के उदाहरण दिए, पर किसी ने भी निगेटिव में उदाहरण नहीं दिया, सबने पॉजिटिव ही दिया। पर शर्त मैंने क्या बताई थी, आपकी परिमेय संख्याओं की परिभाषा में ही मैंने बताया था कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, वो सारी संख्याएं जो p/q के टाइप की हो और q 0 ना हो। पर साथ साथ मैंने ये भी तो बताया था कि p और q क्या होंगे, p और q आपके पूर्णांक होंगे। p और q आपके पूर्णांक होंगे, और पूर्णांक आपके निगेटिव, 0, पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो p को हम -7 ले लें और q को 8 ले लें, तो ये आपका -7/8 भी तो परिमेय संख्या हो जाएगी। बताएं बच्चों। आपकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन में आपने साफ साफ लिखा है कि p और q क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक आपके निगेटिव, पॉजिटिव, 0 तीनों ही होते हैं। तो यहाँ पर आपका p और q माइनस, प्लस, 0 तीनों तरह के हो सकते हैं। तो आपका -7/8 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। क्लियर है? हाँ, 4/-7 ये आपका 4/-7 कहो या ऊपर नीचे की बराबर ही है, तो माइनस का 4/7 कह दो। ये माइनस जो है बीच में आगे आ जाता है, तो वो चाहे नीचे वाली संख्या निगेटिव हो या नीचे वाली ऊपर वाली निगेटिव हो, उसे हम बीच में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके भी क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरह के उदाहरण भी लिखे, ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। सबको समझ में आया? क्लियर है ना बच्चों? आगे चलें। नेक्स्ट उदाहरण देखो। नेक्स्ट उदाहरण बताओ 1.5। 1.5 बताओ, परिमेय संख्या होगी या नहीं? बताएं, 1.5 आपकी परिमेय संख्या होगी या नहीं? परिमेय संख्याएं p/q टाइप की होती हैं। ये दिखने में तो नहीं दिख रही है, पर क्या हम बदल सकते हैं p/q में? आपको अभी मैंने पिछला टॉपिक दशमलव ही पढ़ाया है, तो दशमलव में मैंने एक बात आप सभी को बताई थी, याद है आपको? दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना। साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि दशमलव और कुछ नहीं, भिन्न का ही सरल रूप होता है ना? याद है सभी बच्चों को? दशमलव के टाइम मैंने बताया था दशमलव कुछ नहीं, भिन्न का ही सरल रूप होता है। याद करें, एक 50 पैसे का सिक्का दिखाया था, वो क्या आया था, 1/2 निकल के आया था, तो वो भिन्न ही होता है। तो दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं। दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं ना? कैसे बदलते हैं बताओ? 1.5 को भिन्न में बदलेंगे कितना आएगा, बताएं? 1 नेट नहीं चल रहा। बच्चे नेट नहीं चल रहा, क्यों? मैम नहीं पता। तो अभी तो आप ज्वाइन हो, कुछ दिख नहीं रहा? क्या नहीं हो रहा? मैम दिख रहा है, कभी कभी बाहर निकल जाते हैं। अच्छा बेटा, कोई नेटवर्क का इशू होगा आपके घर में, जहाँ नेटवर्क अच्छे आते हो वहां देखें, एक बार ट्राई करके। जा रहा हूँ मैं, ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है,
तो ये बिल्कुल सही, रविंद्र कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बिल्कुल सही। दशमलव को भिन्न में बदलेंगे, पहला स्टेप क्या होता है, दशमलव को हटाओ और नीचे 1 लिख दो, फिर दशमलव के आगे जितने अंक हो उतने ही 0 नीचे आ जाते हैं। तो आपका ये कितना आ जाता है, 15/10। भिन्न कितना आ गया, 15/10। अब आप 5 से भाग दे सकते हो, दोनों 5 के पहाड़े में आता है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ये कितना आ गया, 3/2। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? सभी बच्चों का 3/2 आ रहा है। और 3/2 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। 3/2 का मतलब ही क्या है, 1.5। दूसरा देखो, 3/2 को ऐसे भी देख लो कि 3/2 को भिन्न को दशमलव में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, 3 को भाग दे देते हैं 2 से, तो 2 एकम 2, 1 बचेगा। अब कोई और संख्या तो है नहीं, दशमलव लगाओगे 10 0 आ जाता है, 5 लिखोगे 2 पंजे 10, तो 3/2 आपका कितना आ गया, 1.5। ये उल्टा तरीका हुआ भिन्न से दशमलव में बदलने वाला तरीका, है ना। तो ये आपका 1.5 आ गया। 1.5 किसके बराबर आया, 3/2 के। और 3/2 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। 3/2 तो आपका p/q टाइप का है, जहां q 0 नहीं है, तो ये आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या। तो बताएं, सभी को समझ में आया? यदि कोई आपसे पूछे बताएं 1.5 परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप क्या कहोगे कि ये परिमेय संख्या है। तो 1.5 3/2 के बराबर आ रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं। तो अब तक आपने कौन कौन से उदाहरण देखे, सभी ने नोट किया? ये नोट करो साथ साथ बच्चों। ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन से उदाहरण देख लिए परिमेय संख्याओं के आपके, कि पूर्णांक 4 हो, 5 हो, 6 हो, -7/8 हो, और 1.5 दशमलव जैसी संख्याएं भी आपकी क्या हो रही हैं, परिमेय संख्याएं हो रही हैं। अब अगला देखते हैं √5। √5 आपका परिमेय संख्या होगी या नहीं, इस तरह की संख्याएं देखते हैं। तो देखिए, यदि मैं √4 की बात करूं, √4 की बात करते हैं पहले, √4 आपकी परिमेय संख्या होगी या नहीं? कोई बच्चा बताएगा √4 परिमेय संख्या है या नहीं? रूट पता है, वर्गमूल, हाँ वर्गमूल पता है, बताएंगे परिमेय संख्या होगी, पर कैसे होगी बताओ बच्चों की। ये सारे हैं, पर कैसे होगी परिमेय संख्या ये? तो देखिए, ये आपका वर्गमूल है। वर्गमूल के बाहर केवल वही संख्याएं आती हैं। 2 का वर्गमूल क्या 4 होता है मैम। हाँ, आने लगे आंसर, बिल्कुल सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हो बच्चों। अंदर ये वर्गमूल के अंदर आपका वर्ग है, ये जो संख्या है वो वर्ग है। वो किस चीज का वर्ग है, 2 का वर्ग है। मीन्स 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाता है। तो जब अंदर वर्ग बन रहा होता है, अंदर 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर बन रहा है, 2 को 2 बार गुणा करने से आपका 4 आता है, तो ये वर्ग वर्गमूल आपस में कट जाते हैं। ये वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो ये आपका क्या बचेगा, 2। सभी को इतना समझ में आया कि √4 क्या आ गया, 2। और 2 आपकी कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। ये हमने अभी पढ़ा है कि 2 सारे पूर्णांक आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो ये आपकी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। क्लियर है? बिल्कुल सही, सभी बच्चों को समझ में आया इसका मतलब। तो इसी तरह नेक्स्ट बताओ, यदि मैं आपसे क्या कहूं, √36 बताओ, √36। हाँ बिल्कुल सही, √36 6 का वर्ग होता है, तो आपका 6 आ जाएगा। तो 6/1 भी क्या हो गई, परिमेय संख्या। ऐसी यदि मैं कहूँ √144, तो 12/1। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। ये 12 का वर्ग है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 12/1। तो ये भी आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है,
लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि √5 बताओ, √5, तो आप क्या बताओगे? क्या ये परिमेय संख्या है? √5 5 किसी का वर्ग तो होता नहीं है। 5 किसी का वर्ग है? नहीं, बिल्कुल सही। 5 किसी का वर्ग नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं होती है। √5 आपकी परिमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये आपकी परिमेय संख्या। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखो कि √5 आपसे पूछा जाएगा तो वो आपकी परिमेय संख्या नहीं है। बाकी सारे उदाहरण की बात हमने करी तो वो सारे आपके जैसे दशमलव हुए, निगेटिव संख्याएं हुई, या पूर्णांक हुए, पूर्णांक वगैरह, तो ये सारी आपकी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। इन्हीं में ही आप यदि यहाँ पर एक एग्जाम्पल √4 का लिख दो तो √4 भी आपकी परिमेय संख्या होगी। सभी को एक उदाहरण ऐसे एक शॉर्ट में लिख लो ताकि क्लियर रहे। ये सारी संख्याएं आपकी क्या है? परिमेय संख्याएं। यहाँ पर एक 3/2 या इस तरीके का भी लिख लो जो कि आप लोग पहले बता रहे थे। तो ये सारे आपके उदाहरण हो गए परिमेय संख्याओं के। सभी को क्लियर है? बताओ बच्चों, सभी को समझ में आया? कितने सारे उदाहरण देखे अब हमने परिमेय संख्याओं को? सबको क्लियर हुआ कि परिमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं? बढ़िया। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और उदाहरण देखते हैं शून्य का। तो बच्चों, शून्य कैसी संख्या है? शून्य भी एक परिमेय संख्या है, ये सभी बच्चे नोट करें। एक उदाहरण में आपका एक और उदाहरण आता है शून्य का। शून्य भी आपकी एक परिमेय संख्या है। आप बताओ कैसे है? कोई बता सकता है शून्य परिमेय संख्या कैसे हुई? शून्य परिमेय संख्या कैसे हुई? देखो, याद करो, जब मैंने शून्य का पहाड़ा या शून्य का भाग देना वगैरह कुछ सिखाया होगा तो एक लाइन कही होगी कि शून्य को किसी भी संख्या से भाग दो, चाहे 1 से, 2 से, 5 से, शून्य को किसी भी संख्या से भाग दो, शून्य ही आएगा। शून्य को हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो शून्य ही आता है। तो यहाँ पर आपका ये 0/2, ये तो PYQ टाइप की संख्या हो गई ना, जिसमें आपका हर क्या है? 0 नहीं है। आपको बस यही तो देखना है कि आपका हर 0 ना हो। अंश का तो मैंने कुछ नहीं कहा है, अंश 0 हो सकता है, P 0 हो सकता है। P आपका 0 हो गया, और Q कोई भी संख्या हो, Q आपकी 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, और 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे क्या आ जाएगा? 0। 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे 0 ही आएगा। तो आपका क्या आ गया? PYQ टाइप की संख्या आ गई, जिससे ये साबित हो गया कि 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यदि कोई पूछे शून्य एक परिमेय संख्या है तो आप क्या कहेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप उदाहरण दो बच्चों, बताओ कोई, अब एक एक उदाहरण दो सभी बच्चे नए नए तरीके के, ताकि मुझे पता चले सबको क्लियर हुआ। कोई उदाहरण रूट का दो, कोई दशमलव का दो, कोई निगेटिव का दो, कोई पूर्णांक का दो, ताकि सबको क्लियर हो कि आ गया समझ में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं। बताएं। बताएं सभी बच्चे, मैसेज में बताएं एक एक संख्याओं के उदाहरण। आप अभी भी प्लस की कुछ नए नए दो, सभी बच्चे कुछ नए नए तरीके के जो सीखे हैं वो बताएं। ये तो सिंपल वाले ही उदाहरण दे रहे हो अभी भी बच्चों परिमेय संख्याओं के, ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ नई भी बताई हैं, उनमें के कुछ उदाहरण दें। हाँ बिल्कुल सही, -3/2, 1.7, बिल्कुल सही, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। 1.2 भी आपकी परिमेय संख्या है। सबको सिर्फ दशमलव ही समझ में आया और निगेटिव आया, दशमलव और निगेटिव के उदाहरण आए। किसी ने 0 नहीं दिखा, किसी ने पूर्णांक नहीं बताए, किसी ने अंडर रूट वाले नहीं बताए अभी।
सबको दशमलव ही आया है अभी। 0/6 बिल्कुल सही। अब आए 0 के उदाहरण। बिल्कुल 0 एक परिमेय संख्या है। और उदाहरण दे बच्चों। दशमलव, निगेटिव भी सिर्फ एक ही बार बच्चे ने दिया, फिर किसी ने नहीं दिया। माइनस के भी कुछ उदाहरण दे दो। √64 आपकी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 8 का वर्ग है। बिल्कुल सही। 8 का वर्ग हो गया 64, ये आपकी परिमेय संख्या है। 0/2 या 0 आपकी परिमेय संख्या है। -7/8 आपकी परिमेय संख्या है। निगेटिव के उदाहरण भी आपके परिमेय संख्याएं होती हैं। दशमलव आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। बिल्कुल सही। और क्या बचा बच्चों? किसी ने अभी तक पूर्णांक नहीं दिया। कोई ऐसे ही 12, 13, 14 कुछ लिख देते, वो भी आपके परिमेय संख्याएं हो जाती है ना। 12, 13, 14, 18 बिल्कुल सही। तो ये आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई। सभी को क्लियर हुआ? √64, √81 ये भी आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई। ये 9 का वर्ग हो गया। बिल्कुल सही। तो सभी को अब क्लियर हुआ ना परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। यदि आपसे कोई ऐसे ही पूछे √7, तो √7 परिमेय संख्या होगी। √7 बताओ क्या परिमेय संख्या है? नहीं। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि 7 किसी का वर्ग नहीं है, तो इसलिए √7 आपकी परिमेय संख्या नहीं है। √8 भी नहीं है बच्चे, नहीं। √8 आपने एग्जाम्पल दिया, वो नहीं है। संजय तनवर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा √8 नहीं होता, क्योंकि √8 किसी का वर्ग नहीं है। 8 में आपकी 2 की 2 बार तो आ रही है, लेकिन तीसरा अकेला रह जाएगा। तो √8 आपका 2√2 रह जाता है, जिसमें आपकी ये परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इरेशनल। तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। पूरा पूरा वर्ग जो आ जाए वो आपकी परिमेय संख्या होती है। हाँ, √16 हो जाएगा, वो 4 का वर्ग होता है, तो वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगी, √8 नहीं होगी। क्लियर है? √25 बिल्कुल सही। तो ये सभी आपके क्या हो गए? परिमेय संख्याओं के उदाहरण हो गए। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। आपको ये बताना है कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। लेकिन यदि किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, तो आप वो मुझसे माइक पे ऑन करके पूछ सकते हो, या अपनी कॉपी भी दिखा के चेक करा सकते हो। ठीक है, किसी भी बच्चे को अभी कोई नहीं समझ में आया हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। पहले अपना कॉपी में बताएं कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, फिर पोल में आंसर दें। आने लगे बच्चों, आंसर सही आए हैं अभी बच्चों के, लेकिन एक बच्चे ने गलत भी अभी दे दिया। तभी कह रही हूँ, यदि किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वो ऑप्शन बताओ जो परिमेय संख्या नहीं हो। ठीक है, ऐसा ऑप्शन जो परिमेय संख्या नहीं हो वो दिखा रहा हो, उस ऑप्शन को टिक करना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। फिर से बच्चों, जो परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है, कितनी बार कहूं, उससे बताना है। जो परिमेय संख्या नहीं हो उसका आंसर आपको पोल में देना है। ध्यान से, जिस बच्चे को किसी को भी डाउट हो तो पहले मुझे अपनी कॉपी में दिखाकर चेक करा सकता है, उसके बाद पोल में आंसर दें। पोल में गलत आंसर ना दें। तो इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, आपको इसका आंसर पोल में देना है बच्चों। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों क्या कर रहे हो? किसी को भी कुछ नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं बच्चों मुझसे। हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर दें। अभी 3-4 बच्चे रह गए हैं। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो पूछ सकते हो बच्चों मुझसे। हम्म,
लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा सही। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। पहले तो परिमेय संख्याएं एक बार पढ़ें फिर से। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो PYQ टाइप की होती हैं और जिनमें नीचे वाला टर्म 0 ना हो, वो सारी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये तो आपकी परिमेय संख्या होगी। 3/5 तो आपकी परिमेय संख्या है, PYQ टाइप की है। 6 आपकी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 6/1। याद है सभी को 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/1। तो ये भी आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। फिर 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 दशमलव है, दशमलव को हटाओ, नीचे 1 लिखो, दशमलव के आगे जितने संख्या हो उतने 0 लगा दो। तो ये आपका क्या आ गया? 34/10 आया। 34/10 चाहे तो आप यहीं पे ही छोड़ दो, क्योंकि हर में 0 नहीं आ रहा है, हर में 10 आ रहा है। हर में आपका 0 नहीं है, 10 है। तो ये भी आपकी कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। आप यहाँ पे भी छोड़ोगे, यहाँ पे भी आपकी परिमेय संख्या दिख रही है। नहीं तो 2 से भाग देना चाहो तो 2 से भाग दे दो, 17/5 आ जाएगा। तो ये भी आपकी परिमेय संख्या हो गई। क्लियर है? तो परिमेय संख्या है PYQ टाइप की हो गई। Q पहले भी आपका 10 आ रहा था, 0 नहीं आ रहा था। तो 34/10 भी आपकी परिमेय संख्या है, 17/5 भी आपकी परिमेय संख्या है। तो 3.4 आपकी कैसी हो गई? परिमेय संख्या। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है √3 किसी का वर्ग नहीं है। 3 किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। आपसे यही पूछा जा रहा था, वही ऑप्शन बताएं जो परिमेय संख्या नहीं हो। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। क्लियर है बच्चों? सभी बच्चे बताएं, सबको समझ में आया? जिन्होंने ए और सी ऑप्शन लगाया था उन्हें क्लियर हुआ? 3 बच्चों ने ए और सी भी बताया है। ए आपका परिमेय संख्या है 3/5। वो तो सादा सामने सामने ही दिख रहा है कि 3/5 आपकी क्या है? परिमेय संख्या। और जिनने दशमलव का लगाया था 3/4, 3.4, तो वो भी आपकी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि दशमलव को हम भिन्न में बदल लेंगे और भिन्न ही आपकी एक तरीके से परिमेय संख्या है। दशमलव को हमने क्या करा? भिन्न में बदल लिया। और एक तरीके से भिन्न में बदलने के बाद PYQ टाइप की संख्या मिलती है, अनुपात की या उसकी तरह। तो ये आपकी कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन और पूछ लूं फिर, आपकी बात सही आंसर देंगे सभी बच्चे? ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो बच्चों। अब की बार आपसे पूछा जा रहा है कौन सी एक परिमेय संख्या है ये बताना है। जो परिमेय संख्या हो वो बताना है कौन सी परिमेय संख्या है। क्वेश्चन पहले सही से समझा करें। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो परिमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। किसी को भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर बच्चों गलत देने से अच्छा मुझसे पूछ लो। परिमेय संख्या है ये पूछा जा रहा है, तो परिमेय संख्याओं में ऐसे वर्गमूल के अंदर किसी संख्या का वर्ग आ रहा हो वो ही आपकी परिमेय संख्या होगी। क्योंकि वर्ग वर्गमूल एक दूसरे को काट देंगे, सिर्फ संख्या बचेगी। और वो संख्या को हमें पता है कि पूर्णांक जो होते हैं वो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधी बच्चों के वोट आए अभी। सभी बच्चे आंसर दें पोल में। बच्चों किसी को भी नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लो। आप पूछने में शर्माया ना करें, पहले पूछ लें, क्वेश्चन पे पूछ लें, पर गलत आंसर ना दें।
देखो अभी भी 3 बच्चों ने गलत आंसर दे दिया है। इससे आप पूछ लो, पहले पूछ लो, आप पूछ लो, कभी मना नहीं है। अपना डाउट क्लियर करो। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ लो। बताएं ए किसने ऑप्शन दिया है? बच्चे माइक ऑन करके पूछें, ए कैसे आया आपका? बताएं। जिन बच्चों ने ए आंसर लिया है एक बार माइक ओपन करके बताएं कि आपने ये परिमेय संख्या कैसे हुई। सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। अभी भी 3-4 बच्चों के रह गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें पोल में। जल्दी से बच्चों आंसर दो पोल में। इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप इतना टाइम लगाएंगे पोल में आंसर देने में? लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब आंसर देखते हैं बच्चों, कौन सी परिमेय संख्या है। तो √2 किसी का वर्ग नहीं होता, 3 किसी का वर्ग नहीं होता, 4 बच्चों वर्ग होता है। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग होता है 4। तो जब हम देखते हैं वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। वर्गमूल से वर्ग क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, तो संख्या 2 बाहर आ जाती है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कौन सी परिमेय संख्या है। तो कौन सी परिमेय संख्या है आपकी? सी आपकी एक परिमेय संख्या है। बाकी 2, √2, √3, √5 ये सारी संख्याएं किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ये कोई परिमेय संख्याएं नहीं है। बिल्कुल सही, आपने एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही दिया है कि 2 दूनी 4 होता है, इसलिए 2 का वर्ग है। तो ये आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन सी आपकी सही आंसर है। सभी को क्लियर हुआ? तो एक बार फिर से देखें परिमेय संख्याओं के कौन कौन से उदाहरण आपके समझ में आए। परिमेय संख्याएं, आज हमने परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स पढ़े। बच्चों इनका इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा, रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? p/q टाइप की संख्याएं जिनमें हर आपका 0 ना हो। और p और q क्या है? आपके पूर्णांक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह की संख्याएं आपकी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। उदाहरण हमने कौन कौन से देखे? एक तो आपके सिंपल उदाहरण कोई भी 2/3, 3/5 इस तरह के उदाहरण आपके p/q टाइप के आ गए। फिर माइनस का 3/5, ये भी आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई। फिर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1, इसलिए वो भी आपकी परिमेय संख्याएं हो गई। उसके बाद 0 आपकी परिमेय संख्याएं हैं। उसके साथ साथ आपके दशमलव वाले अंक आपके परिमेय संख्याएं हैं। और अंडर रूट में वर्ग वाले टर्म आपके परिमेय संख्याएं हैं। बताएं सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा। इतना अभी तक सभी को क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे परिमेय संख्याओं में इसके बाद हमारा क्या आ रहा है? तो परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं आएंगी। परिमेय संख्याएं यहीं तक नहीं, परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं आएंगी। सभी बच्चे संक्रियाएं हेडिंग डालें। एडिशन, पहला संक्रिया एडिशन पढ़ेंगे हम। तो एक बार जरा सा बस देख लेते हैं, अगले टर्न पे हम इसे विस्तृत तरीके से देखेंगे। तो 4 संक्रियाएं होती हैं, सभी को याद है? परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं में हमें 4 संक्रियाएं देखनी है। 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। मतलब जोड़, घटाव और गुणा और भाग, 4 तरीके के पढ़ने हैं। तो हम पहला देखेंगे जोड़ का।
तो पहला देखो, दो परिमेय संख्याएं आपको दे रखी है, 7/8, ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या। दूसरी है आपकी 5/3। तो 7/8 और 5/3 को जोड़ के बताना है कितना होगा। बताओ बच्चों, कोई बता सकता है कितना होगा? देखो अभी हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, भिन्न की तरह ही होती हैं। दशमलव में भी हमने देख लिया कि भिन्न आपकी है, तो भिन्नों का जोड़ आप सभी को आता है। फ्रैक्शंस पढ़ाया था भिन्न, उसमें हमने भिन्नों का जोड़ करना सिखाया था। तो वही भिन्नों का जोड़ आपको यहाँ करना है। सभी बच्चे भिन्नों का जोड़ करके बताएं कितना आएगा इसका। याद है भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं? आज होमवर्क में आप सब यही करेंगे, भिन्नों का जोड़ और घटाव रिवाइज करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस का जोड़ और घटाव रिवाइज करेंगे। नहीं, अज्जू भाई के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, नहीं बेटा, जोड़ ऐसे नहीं होता है कि आपने ऊपर ऊपर का जोड़ कर लिया, नीचे नीचे का जोड़ कर लिया। जोड़ ऐसे नहीं होता है। भिन्नों का जोड़ याद करो, मैंने बताया है एक बार। बिल्कुल सही, कृपाल घनु के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया, बिल्कुल सही, गुड। आपका भी बिल्कुल सही है। संजय तनवा के नाम से इस बच्चे ने आंसर दिया, बिल्कुल सही। हम जोड़ कैसे करते हैं, आपने भिन्नों के जोड़ के टाइम पढ़ा होगा, हर की हर से गुणा करते हैं, 8 की 3 से गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जोड़ हम तभी कर सकते हैं जब दोनों के हर सेम हो। हर यहाँ पर सेम नहीं है, तो हमें क्या करना था, दोनों का हर 24 ले आए, 8 की 3 से गुणा कर दी, 8 3 24, और ऊपर क्या करेंगे, क्रॉस में गुणा कर लेंगे, 7 की 3 से और 8 की 5 से। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7 3 21 और 8 पंजे 40 और 8 3 24। तो सभी ने शायद जोड़ सही नहीं करा। तरीका कुछ कुछ सही करा, लेकिन जोड़ बच्चों को 41 कैसे आया और सभी का आया? गलती सभी ने एक जैसी क्यों करी? पहले मुझे कोई बताए माइक ऑन करके। एक सही आया। आप धर्मवीर सिंह के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। बच्चों जोड़ आपका क्या करा था आपने? 5 8 20 कर दिया था क्या? आप तो सही आ ही रहे हैं बच्चों, पर पहले क्या करा था? 5 8 20 आ गया था क्या? 5 8 कितना होता है? 40। अब सभी बच्चों ने आंसर सही दिया। 40 में 21 जोड़ेंगे कितना आएगा? 61/24। बिल्कुल सही। तो 61/24 आपका आंसर आया। सभी को भिन्नों का जोड़ याद आया? ठीक है, तो भिन्नों का जोड़ जैसे हम करते थे वैसे ही परिमेय संख्याओं का जोड़ करेंगे। तो सभी बच्चे इसी तरीके से जोड़ेंगे। तो आपका कितना आ गया? 61/24। इन दोनों को जोड़ना है। पहले हमने क्या करा, 24 एलसीएम ले लिया, 7 की 3 से गुणा कर दी, 5 की 8 से, 7 की 3 से, 5 की 8 से। तो ये कितना आ गया? 21 + 40 कितना हो गया? 61/24। ठीक है, तो इसी तरह आपकी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? निगेटिव भी होती हैं। परिमेय संख्याएं आपकी -2/3 और प्लस की भी हो सकती हैं, +3/5। तो ये दोनों आपकी क्या है? परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं का हम क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं। तो आपको योग और घटाव, भिन्नों का योग और घटाव दोनों ही आज रिवाइज करने हैं, क्योंकि ये आपका दिखने में योग दिख रहा है, लेकिन आपका है क्या? भिन्नों का घटाव। इसका एक बार बताओ कितना आएगा? सभी बच्चे बताएं इसका आंसर क्या होगा? भिन्नों का घटाव भी आपने पढ़ रखा है। -2/3 +3/5 कितना होगा? आने लगे आंसर। पर अब की बार बच्चों जोड़ना नहीं है। एक माइनस का है, एक प्लस का है, ये भी ध्यान रखो। एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। चिन्हों का ध्यान बिल्कुल रखना है। आपका ये क्या है? -2/3 और ये क्या है? +3/5। तो हर तो वही आएगा, 3 की 5 से गुणा करोगे, पर अंश में -2 की 5 से गुणा करोगे और इधर
3 की गुणा 3 से करोगे तो ये आपका कितना आएगा सॉल्व करके, आप बताओ। नहीं, -19 भी नहीं, दोनों माइनस में नहीं है, एक माइनस में एक प्लस में है। तो एक का आंसर बिल्कुल सही आया है। कृपाल के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही, गुड, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है। बाकी सब बच्चे भी दें। -2 की 10 से गुणा करेंगे, -2 की 5 से गुणा करेंगे, -2 पंजे 10 और ये 3 तिया 9 बटे में 3 पंजे 15, तो -10 + 9। तो यहाँ पर आपको पूर्णांकों का जोड़ और घटाव भी याद रखना है। तो आपको पूर्णांकों का जोड़ और घटाव में बताया था, -10 + 9 कितना होता है, -10 और +9 दोनों के चिन्ह क्या है, भिन्न भिन्न है। यहाँ देखो एक का चिन्ह माइनस है, एक का प्लस है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न है। जब चिन्ह भिन्न हो तो क्रिया क्या होती है, घटाव की होती है, और चिन्ह आपका जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही चिन्ह आ जाता है। तो आपका बड़ी संख्या क्या है, 10, तो 10 का चिन्ह क्या है, निगेटिव। 10 का चिन्ह निगेटिव है तो माइनस आ जाएगा और 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा। तो आंसर कितना आ गया, -1/15। तो बच्चे बताओ क्लियर हुआ ये? यस मैम। तो आज आपको होमवर्क में क्या क्या पढ़ना है, इन सबको भिन्नों का योग। तो सभी बच्चे पहले लिखें होमवर्क आज का होमवर्क है सभी बच्चों को भिन्न फ्रैक्शंस का जोड़ और घटाव रिवाइज करना है, फ्रैक्शंस का जोड़ और घटाव। और दूसरा आप पूर्णांक भी पढ़ के आएंगे, पूर्णांकों का भी जोड़ और घटाव। पूर्णांक इंटीजर्स के टाइम मैंने जोड़ और घटाव करवाया था, वो भी आप देख कर आएंगे। क्लियर है? ठीक है। और साथ साथ आज आपने रेशनल नंबर्स भी पढ़े हैं, तो रेशनल नंबर्स भी आपके वर्कबुक में दे रखे हैं, वो भी देखेंगे। पेज नंबर खोलें अपनी बुक पे, पेज नंबर है आपका रेशनल नंबर्स का, हाँ पेज नंबर खोलें, ये आ गया आपका पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 खोलेंगे सभी बच्चे। पेज नंबर 31 देख खोला आप सभी ने, ये दिख रहा होगा, देखिए इस तरीके की वर्कशीट 8 आ रही होगी पेज नंबर 31 पे। पेज नंबर 31 पे परिमेय संख्याएं, यहाँ पे परिमेय संख्याओं को पहचानना एक बार देखेंगे। उसके बाद ये आपकी 2 एक्सरसाइज दे रखी है, 22.1 और 22.2। तो ये आपका पेज नंबर 31 और 32। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं। तो अवंती की वर्कबुक पे पेज नंबर 31 और 32 पे आपकी परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, वो भी आप होमवर्क में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना सब करके आइएगा, तभी आपको नेक्स्ट टर्न पे परिमेय संख्याओं का योग और घटाव कर पाएंगे। हाँ, पेज नंबर 31 और 32। अब बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, रेशनल नंबर्स के बारे में, और रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं, ये देखा। और उसके बाद हमने जोड़ एक बार स्टार्ट किया, लेकिन जोड़ हम नेक्स्ट टर्न पे सही से पढ़ेंगे। उसके लिए आप सभी बच्चे भिन्न और पूर्णांकों का जोड़ और घटाव रिवाइज करके आएंगे, तभी आपको नेक्स्ट टर्न पे आएगा समझ में। क्लियर? तो आप किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो बच्चों।